इंडिया एक ऐसा देश जहां उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सक्सेसफुल बने और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा कामयाब बने, बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उनकी सक्सेस को एक ही डेफिनेशन में बांध दिया जाए। 95% आए तो डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया में सक्सेस का मतलब क्या होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब और बस। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ड्रीम्स इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो ना सोसाइटी तुम्हें अपने आप ही एक इस कैटेगरी में डाल देती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये माइंडसेट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लर्निंग सिस्टम से ज़्यादा रैंकिंग सिस्टम बना देता है। अगर तुमने सबसे बेस्ट परफॉर्म नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे ना, भले ही तुम उस चीज़ में फेल ना हो। अगर तुम किसी एक से भी पीछे रह जाओगे तब भी ये सोसाइटी तुम्हें एक फेलियर की तरह ट्रीट करेगी। तो ना इंडिया के अंदर ना हमारे यहाँ पे लोग स्किल्स से ज्यादा मार्क्स पे फोकस करवाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा मार्क्स मतलब बच्चा ज्यादा अच्छा कर पाएगा। स्कूल में सबसे पहला लेसन क्या होता है? स्किल सीखना? जी नहीं। स्कूल में सबसे ज्यादा पहले सिखाया जाता है कि आंसर पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से कॉपी होना चाहिए, भले ही वो आंसर बच्चे को समझ में आए या ना आए। बच्चे को वही आंसर दिया जाएगा और वही लिखेगा, दैट्स इट। मतलब इंडिया में ना क्वेश्चन पूछना कम और याद करना ज्यादा है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि ये इंडिया में इनोवेशन कम क्यों है? ऐसी बात नहीं है कि इंडियंस में क्रिएटिविटी की कमी है, जी नहीं। हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे क्रिएटिव माइंडसेट है, बट इन सब क्रिएटिव माइंड्स को इंडियन सोसाइटी ने दबा कर रख दिया है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का कहना है ये यूट्यूब, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग वैक्टिंग ये सब बड़े घर के चोचले हैं। गरीब घर का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। उनको या तो सिर्फ डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ या साइंटिस्ट बनाओ या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले, लेकिन अपनी चॉइसेस नहीं मिलती इधर। और अगर तुमने इन गिनी चुनी लिस्ट में से कुछ भी अलग मतलब लाइक अपने मन की सोचने के करी तो तुम्हारे भाई साहब पर निकल आए हैं। तुम माँ बाप से जबान लड़ा रहे हो। तुम्हारे फिर माँ बाप बोलेंगे कि हमने तुम्हें इसलिए बड़ा कहा ताकि तुम हमसे पढ़ लिख कर जबान चलाओ। लाइक सीरियसली अपने सपनों के लिए भी लड़ना क्या मतलब कैसी मेंटेलिटी है ये? अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो बोलते हैं पहले डिग्री ले लो, फिर ये सब तो होता रहेगा। मुझे फिल्म मेकर बनना है, पहले डिग्री ले लो, फिर सब करते रहना, ठीक है। फिर कोई अगर बंदा बोले कि मुझे एक्टिंग करनी है तो बोलेंगे पढ़ाई कर लो, साथ बसाथ ये कर लेना, ये सब तो टेम्पररी है। और अगर कल को वही जिस बंदे ने हिम्मत दिखा के कर भी लिया और वो करोड़ों कमाता है तो फिर सब लोग ऐसे शान से बताएंगे कि हाँ जी, हम तो इनको देखते थे, ये कल ऐसे थे आज ऐसे, ये हमारे मोहल्ले का लड़का है। फिर प्राउड फील करता है जैसे उसके स्ट्रगल में इन्होंने साथ दिया हो। हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन बहुत से एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है बिफोर दे आर जॉब रेडी। तो सवाल सिंपल है, 15-20 साल भी पढ़ने के बाद अगर कंपनी को जॉब ट्रेनिंग करवाना पड़ रही है तो सिस्टम किस चीज का रिपोर्ट कार्ड पास कर रहा है? स्टूडेंट्स का या फिर अपना? स्कूल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी है, इन टैक्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट स्कोर्स, सैलरी नेगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, नेटवर्किंग, मेंटल हेल्थ, फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करके उनसे लड़ा जाता है। क्या ये सब स्कूल सिखाता है? जी नहीं, ये सब लाइफ हमें खुद सिखाती है और हमें खुद से सीखना पड़ता है। और फिर लोग बोलते हैं स्कूल लाइफ तो सबसे बेस्ट थी यार। जी नहीं, स्कूल लाइफ सिंपल थी। रियल लाइफ का सिलेबस कभी उस स्कूल में सिखाया ही नहीं गया। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। मिलियंस ऑफ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन यार कभी कभी ये प्यार प्रेशर बन जाता है और प्रेशर एक्सपेक्टेशंस बन जाती है और वो एक्सपेक्टेशंस कंपैरिजन बन जाता है और कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को किल कर देता है। बच्चे को हर वक्त मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, उसे बस एक सेंटेंस सुनना होता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुम जो भी कर रहे हो उसे दिल से करो,
हम तुम्हारे साथ हैं। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए सोचना, क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एजुकेशन का रियल पर्पस होना चाहिए लोगों की क्रिएटिविटी बाहर निकालने का, ना कि उनको मार्क्स के तले दबा देने का। सोचो अगर हम लोग मार्क्स के पीछे ही भागे तो लाइफ कितनी अनइंटरेस्टिंग हो जाएगी और बोरिंग सी तो है ही। तो क्यों ना इस एजुकेशन को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और हमारी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, ताकि दुनिया को दिखा सके कि इंडियंस भी किसी से कम नहीं है। लास्टली मैं यही कहूँगा कि जो भी करना है ना तुम्हें दिल से करो। तुम्हें यूट्यूबर बनना है, फिल्म मेकर बनना है, एक्टर बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, क्रिकेट खेलना है, बॉक्सिंग करनी है, जो मर्जी, वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ, जस्ट डू इट मैन। किसी की बात मत सुनो, पेरेंट्स की सुनो, बट उनको कन्विंस करो कि हाँ मुझे क्या करना है, क्योंकि एट द एंड वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लगता है ना कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया आज, कुछ ज़्यादा ही भड़ास निकल गई। तो मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस है, तुम उनको जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।